Dear students, and welcome back in our online classes. आज जो है हम बात करेंगे फार्मूलाज का जो सीरीज है उसके तीसरे पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट में देखा कि फार्मूलाज को लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद, बैकग्राउंड क्या था, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, और ये भी हमने जाना कि एक्चुअल में इनमें क्या प्रोविजन की। उन प्रोविजन को हमने देखा, कुछ बेनिफिट्स भी हमने उनको देखे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं किसानों को, फार्मिंग कम्युनिटी को या एग्रीकल्चर सेक्टर को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स या बेनिफिट तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, फिर भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफली जानेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि क्यों इसमें जो है इतना बवाल हो रहा है और इतना क्यों इसके जो है डिसएडवांटेज क्या हो, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो प्रोज की बात करें तो गवर्नमेंट का तर्क क्या है। गवर्नमेंट बोलते है कि भाई ये जो बिल है ये फार्मर्स को जो है बहुत बेनिफिट किसे देने वाले हैं कि फार्मर्स को अलाउ कर देंगे कि वो अपना प्रोड्यूस है उसको कहीं पे भी सेल करे, किसी भी कोने में देश के में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे, बिना किसी की परमिशन के, बिना एपीएमसी में जाए। और ये आजादी देती था फार्मर्स को कि वो प्रोड्यूसर और जो बिजनेस फर्म्स है उनके बीच में वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये आजादी देता है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स। एंड तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है वो आपको आजादी देता है कि आप कितना भी स्टॉक अप कर सकते हैं। इवन फार्मर अपना स्टॉक कर सकता है, ट्रेडर्स भी स्टॉक कर सकता है, या कोई भी फर्म जो है वो अपना जो प्रोड्यूस है फार्म प्रोड्यूस उसको खरीद के और स्टॉक कर सकता है, प्राइसेस हो या जब उसको लगे वो बेच सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमिक्स थे गुरु चरणदास जी, उन्होंने भी इनके बारे में अपने पॉइंट्स बोले। उन्होंने बोला कि जो एपीएमसी मंडीज में जो मोनोपोली का सिचुएशन था, जो लोग कार्टेल बना के किसानों का शोषण करते थे, उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा कानून है, डिफीट करेगा ये, मतलब ऐसा मोनोपोली को जो है ब्रेक करेगा। दूसरा क्या किया कि उन्होंने जो है एपीएमसी में जो बुराइयां थी उसको खत्म करने का ये लोग काम कर। दूसरी चीज क्या है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें इंप्रूवमेंट करने से आप क्या है कि वो अपना स्टोर कर सकते हैं फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जिन चीजों को प्याज, जिन चीजों को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से रिमूव कर दिया उन सबको वो स्टोर कर सकता है। इवन फार्मर भी स्टोर कर सकता है और किसान भी, किसान के साथ साथ जो है आपका ट्रेडर्स भी स्टोर कर सकता है। और आप किसान को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने और अपना ट्रांसफर ऑफ रिस्क करने का आजादी मिल गया। रिस्क को ट्रांसफर कर सकता है बिजनेसमैन को, जो एग्रीबिजनेस फर्म उसको कर सकता है फार्मिंग के थ्रू। एक आजादी जो है इस लॉ ने इन हिसाब से दिया है। इकोनॉमिक स्टेटमेंट की बात को हमको जो है सुनना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, क्या कौन हो सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं या है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो किसानों को अभी तक जो नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये जो लॉज है इनमें कहीं पे भी जो है नहीं लिखा कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी बैकिंग पावर दिया गया है, कानून में उसको एमएसपी को जो है सुनिश्चित किया गया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। किस एक्ट में, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन जो है उसमें कहीं भी वैसा लिखा हुआ नहीं। भाई गवर्नमेंट ने जो है डिक्लेयर तो एमएसपी को कर दिया है, बट कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भाई इन एमएसपी को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी गवर्नमेंट के लिए, मींस देयर इज नो लॉ मैंडेटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी। यहाँ पे जो है किसानों को दिक्कत है। दूसरा क्या है कि किसानों को डाउट है कि जो जब एमएसपी क्या नाम से है
और लीगल या मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन का कोई लॉ नहीं बनाया है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है एमएसपी को जो है खत्म हो जाएगा। उसको समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा रीजन क्या बताते हैं एक्सपर्ट कि बिल है, किसानों को और जो ट्रेडर्स है उनको जो है, जो सिविल सर्वेंट है, एसडीएम और डीएम, इनके मर्जी पे छोड़ दिया है। किस छोड़ दिया है कि भाई इस बिल में कोई भी डिस्प्यूट होता है किसानों और कंपनी के बीच में या बिजनेसमैन के बीच में, वो कोर्ट नहीं जा सकते। वो जो वहाँ के ऑथोरिटीज है उनके पास जा सकते हैं। वो ऑथोरिटी को तो अ, उतना ट्रस्ट किसान नहीं कर पाएगा और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक्चुअल में। ऐसे में जो है ये उनकी इच्छा होगी या उनकी मर्जी पे एक तरह से डिपेंड होता है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा जो कई सारी गवर्नमेंट जो इस कानून के खिलाफ है, उनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इससे उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ही गिर जाएगा, क्योंकि मंडी से टैक्स लगता था और उनसे लाइसेंस ट्रेडर से भी उनको फीस आती थी। जो मंडी टैक्स है उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान होने वाला है, इसलिए भी वो उसको अपोज कर रहे हैं इस लोग इन लॉज को। किसानों को मानना है कि ये जो नए कानून आए हैं ये धीरे धीरे जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको ये जो इवेंचुअली जो है खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसको जो है बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया है उनके हिसाब से कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हम वही जियो वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जब जियो आया बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान्स दिए कस्टमर को और सबको अपना बना लिए। बाद में क्या हुआ, अभी वही प्लान्स जो उस टाइम पे वो बहुत ही सस्ता या फ्री में दे रहा था, उसके लिए हमको 700-800 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो वैसे ही जब एमएसपी ये जब न्यू लॉज लागू हो गए तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है अच्छा प्राइस देंगे उनको, और उसके बाद में फिर जब अच्छे प्राइस देंगे तो सारे फार्मर्स तो अपना आउटसाइड मंडी बेचेंगे क्योंकि वो ज्यादा मुनाफा मुनाफा हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो एमएस पीएमसी की जो मंडी है वहां पे कोई नहीं चाहेगा और वहां पे जो है एक तरह से स्केर्सिटी ऑफ द फार्मर्स हो जाएगा और वहां पे कोई सेल नहीं करेगा, तो सिस्टम एक तरह से खत्म हो जाएगा। और उसको गवर्नमेंट भी, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट भी बंद कर सकता है। क्यों? उनके पास एक लॉजिक है कि यहाँ पे कोई बेचता नहीं है, फार्मर तो सारे जो प्रोड्यूस है वो बाहर बेचता है क्योंकि वहां पे ज्यादा मुनाफा है, कोई जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे उसको कर सकता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो, क्योंकि उनको एक बहाना मिल जाएगा। उसके बाद में जो कमीशन एजेंट है उनके लिए के पास सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो कमीशन एजेंट है वो वहां से अपना रोजगार कर रहे थे, अपना जॉब कर रहे थे, अपना लाइवलीहुड का जो है काम कर रहे थे, कमीशन लेके अपना गुजारा कर रहे थे। जब एपीएमसी मंडी में ही अगर मान लीजिए फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस सारा बाहर बेच देते हैं, आउटसाइड मंडी बेचते हैं, तो उनके पास हो जाएगा नहीं, तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा, उनको कमीशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उनका रोजगार चला जाएगा। इसलिए भी जो है बहुत सारी कमीशन एजेंट इवन जो है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसा अफवाह बाजार में है। तो फार्मर्स को जो है यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को दिक्कत है, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत है, और दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग द कंट्री। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फार्मर्स डिमांड। फार्मर्स की डिमांड क्या है, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको क्या चाहिए? जैसा कि हम जनरली टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया दे रहे किसान चाहते हैं कि भाई ये तीनों लॉज को जो है कंप्लीटली जो है रिपील किया जाए, उसको रिमूव किया जाए ऑर्डिनेंस लाके। फार्मर्स की इनके साथ और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, उन पे हम चर्चा करें। देखिए सबसे पहला डिमांड तो वही है जो वो डिमांड करेंगे, तीनों लॉज को जो है रिपील किया जाए, स्पेशल ऑर्डिनेंस लाए पार्लियामेंट में और उनको खत्म किया जाए। उसके बाद में क्या है, जो
एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, वो कंटिन्यू रहे, प्लस उसको लीगल राइट्स दिया जाए, लीगल उसको जमा पहनाया जाए कि ये हमेशा रहेगा, कानून बना दिया जाए इसको। और वो कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो एमएसपी बेस्ड सिस्टम है, जो एपीएमसी बेस्ड सिस्टम है, वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए एश्योरेंस चाहिए उनको कानून में। दूसरा वो कह रहे हैं कि क्या नाम से जो स्वामीनाथन आयोग है, उसकी जो रिकमेंडेशन उसको फुलफिल किया जाए, उसको लागू किया जाए, और उसके आधार पे जो है एमएसपी जो है तय किया जाए, फिक्स किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, और 50% ऑफ दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसका 50% एटलीस्ट एमएसपी होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एमएसपी जो सॉरी स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है, वो काफी दिनों से फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। अपोजिशन पार्टीज भी इसको जो है डिमांड करती है कि उसको लागू किया जाए। गवर्नमेंट जो है सारी कंडीशंस मानने के लिए तैयार नहीं। कौन सा भी गवर्नमेंट, पहले का गवर्नमेंट शायद मानने को तैयार नहीं था। और किसानों का एक डिमांड है कि जो डीजल की प्राइसेस है जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको कट किया जाए एग्रीकल्चर यूज के लिए, 50% तक उसमें छूट दी जाए कृषि कार्यों के लिए। तो ये भी उनका एक डिमांड है। उन्होंने बीच में एक गवर्नमेंट जो है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस लेके आया था, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के फायदे के लिए, उसको रिपील करने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि उनको ये दिक्कत था कि उस रूल के अनुसार आप जो है स्टेबल बर्निंग नहीं कर सकते, पेड़ी का जो स्टेबल है उसको आप बर्न नहीं कर सकते, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा क्या है कि जो स्टेबल बर्निंग किए हैं किसान, उनके खिलाफ जो फाइन लगा है, जो पनिशमेंट हुआ, उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि किसान तो बर्निंग करेगा, उनका कहना यह है। क्या करेगा, तक मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो वो बर्न करेगा, तो उसमें जो लीगल एक्शन होने वाला है उसको खत्म, लीगल एक्शन की जो प्रोविजन है उसको खत्म किया जाए। और इस ड्यूरेशन में जितने भी किसानों को उन्होंने अरेस्ट किया है और जिन पे मुकदमे चलाए हैं, उनको भी रिलीज किया जाए, उनको फ्री किया जाए, पंजाब में स्पेशली। दूसरा कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस जो आने वाला था उसको न लाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट तैयार भी हो गई, मान भी गया है गवर्नमेंट की उसको नहीं लाया जाए, नहीं लाएंगे। और किसान ऐसा भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो सेंटर को जो है ना इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट स्टेट का मैटर है, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसान वही बोल रहे हैं कि भाई आपको इतना जो है जो है इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो है राइट जो है उसको उसके पास ही रहने दिया जाए, उसको खुद जो है इम्प्लीमेंट ना करे। और जितने भी केसेस किसानों के खिलाफ हुए हैं, उन सबको, किसान नेताओं के खिलाफ हुए हैं, उन सबको विड्रॉल करना चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए। ये किसानों की डिमांड्स थी। जैसे मैं बोलता कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी की भी हम बात करेंगे, तो अदर साइड स्टोरी की बात जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि देखिए कुछ ऑब्जेक्शन अपनी जगह है, जीना ही ना, लेकिन कई जगह पे जो है पॉलिटिक्स हो रहा है। और पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन इज देयर, ऑपोजिशन पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो गवर्नमेंट को अटैक करे किसानों के नाम पे, तो वहां पे एक बहाना मिल गया है। इसलिए भी ये जो है प्रोटेस्ट इतना पॉपुलर या क्यों कहे इतना ज्यादा हो रहा है, कि इसमें अपोजिशन पार्टी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो रोल प्ले कर रहा है, ऐसा सब लोग मानते हैं, ऐसा रूमर है। दूसरा कि जैसे मैंने पहले ही बताया, कमीशन एजेंट का जो है इसमें रोजगार चला जाएगा। कमीशन एजेंट क्या करेंगे, अगर सारा फार्मर्स मिलके जो है सारा प्रोड्यूस जो है आउटसाइड मंडी बेचेंगे, उनका तो रोजगार, उनका रेवेन्यू चला जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स एक तरह से कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, वो सब खत्म हो जाएगा। जब कोई बेचेगा नहीं मंडी में तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और आप विश्वास करें पंजाब और हरियाणा में तो दिस इज द
ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत ज्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट को इससे मिलता है। ये अदर साइड ऑफ स्टोरी में आप कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें सिस्टम में होती है। बात करें प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जितना प्रेजेंट स्टेटस की बात है, अभी तक तो कोई गवर्नमेंट और उसके बीच में कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अभी भी अड़ा हुआ है कि नहीं, दीज लॉज आर वेरी बेनिफिशियल टू द फार्मर्स एंड दे विल प्रूव हिस्टोरिकल स्टेप इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या मार्केटिंग रिफॉर्म। लेकिन किसान वहीं पे अड़े हुए हैं कि नहीं, आप इनको वापस लीजिए, स्पेशली पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, ऑर्डिनेंस लाइए और उसको रिपील करिए। प्रोटेस्टिंग कंटिन्यू हो रहा है। अभी रिसेंटली 26 ऑफ जनवरी को आप सबने देखा है किस तरह से कुछ फार्मर्स जो है वो रेड फोर्ट लाल किला वहाँ पे चढ़ गए और अपना जो फ्लैग है वहाँ पे उन्होंने पहनाया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत बात थी। वहीं पे जो है गवर्नमेंट को भी एक मौका मिल गया कि फार्मर्स जो है इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस तो ठीक नहीं लग रहा है, फ्यूचर में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और गवर्नमेंट ने फिलहाल कोर्ट के आदेश पे तीनों जो बिल्स है उनको जो है होल्ड पे कर दिया है और निगोशिएशन के लिए देख रहा है कि किस तरह से इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। तो फिलहाल का वर्तमान का स्टेटस यही है कि लॉज अभी तक बरकरार है, होल्ड पे है, नहीं हुआ है और किसान कंटिन्यू ऑन प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री। तो अगर संक्षेप में कोई कंक्लूजन तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट एक संक्षेप में बात करें इस पूरे प्रेजेंटेशन का, तो हम यही कह सकते हैं कि फार्मर्स को बहुत डर है कि एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी सिस्टम खत्म ना हो जाए, जिससे कि उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे गवर्नमेंट बोला कि नहीं ये बहुत ही बढ़िया लॉस है, किसानों को आज़ादी देता है, ट्रेडर्स को आज़ादी देता है, और ये जो है इन्वेस्टमेंट है, ये जो लॉज है ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर और देश के लिए जरूरी है और बढ़िया है। फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है सभी को, वो अपने चाहे तो सेल करें मंडी में, चाहे तो आउटसाइड द मंडी को सेल कर सकते हैं। उनके साथ दिक्कत है कि उनको कानून का कहना है कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एमएसपी हमेशा रहेगा, कानून में से कोई मैंडेटरी इम्प्लीकेशंस के लिए कोई ऐसा रूल्स, ऐसा कुछ प्रावधान प्रोविजंस नहीं है, वो भी वही भी। तो फिलहाल जो है ये कंटिन्यू चल रहा है, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में टॉक कंटिन्यू है। क्या इसका निकलता है सोल्यूशन, क्या तरह से इस मैटर को सोल्व होता है, ये आने वाला समय में। डियर स्टूडेंट, आपके लिए मेरा एक यहाँ पे सजेशन ये है कि इस कानून को आप लोगों को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू आर द ऑफ एग्रीकल्चर। मैं सेपरेटली इस कानून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा कि कितने क्वेश्चन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कितने क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आने की। फिलहाल जो है आपसे मेरा यही कहना है कि इस लो को अच्छे से समझें, जानें, और भी अल्टरनेटिव वीडियोस, अल्टरनेटिव सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पे एक निष्पक्ष रूप से आप समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द एक्चुअली मैटर, क्या और क्या हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये अपने लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल कंडीशन है कि इसका कोई अभी नहीं निकला है। ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, आई होप ये जो सीरीज है फार्म बिल पे आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, जो उम्मीद है आपको थोड़ा सा फायदा से जरूर मिला होगा। So these are the references from where I have collected and I have learned something about these laws and presenting in front of you. उम्मीद है आप लोग, अगर आप लोग को ज़्यादा जानना है तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू
जान सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप जान सकते हैं। For being with me, thank you for watching the videos, being with me. Stay safe, stay happy. All about from my side, guys.